किसी का माइक ऑन है तो ऑन कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवम श्रीचैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3। हमने अध्याय 2 का रिवीजन किया है, जिसमें हमने पूरे के पूरे 2 अध्यायों को समझा। पहले अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय का नाम था सांख्य योग। हिंदी में पहले अध्याय का नाम था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्तर में सैन्य निरीक्षण और दूसरे अध्याय का नाम था गीता का सार। दूसरे अध्याय में हमने भगवद गीता का ये वैश्लेषिक अध्ययन जो है उसको हमने सीखा था, आत्मा और शरीर का। आइए आज हम तीसरे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है अच्छे से समझिए, पूरा ध्यान दीजिएगा और इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को समझने में पूरा मन लगाइएगा, एकाग्र होकर के इसको समझिएगा। अध्याय 3 और अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है। और इसमें सेक्शन जो है, जो हम समझते आए हैं, हर एक अध्याय के अंदर पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स को हम समझ रहे हैं कि कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इस अध्याय 3 में जो है देखेंगे हम कि अध्याय 3 में टोटल भाग जो है वो है 1 2 3 4 5 6 भाग है। टोटल 6 भाग है अध्याय 3 में, और 6 भागों के हम नाम लिखाएंगे और उनमें कौन कौन से श्लोक है वो बताएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला भाग है श्लोक संख्या 1 से 9 तक। श्लोक संख्या 1 से 9 तक पहला भाग है और उसका नाम है कर्म योग। इस भाग का ही नाम कर्म योग है। दूसरा भाग है जो है श्लोक संख्या 10 से 16। 10 से 16 दूसरा भाग, और उसका जो नाम है भगवान विष्णु के लिए यज्ञ, सैक्रिफाइस फॉर लॉर्ड विष्णु। यस, अंग्रेजी में नाम है सैक्रिफाइस फॉर लॉर्ड विष्णु। तीसरा भाग है जो श्लोक संख्या 17 से 24 है। 17 से 24, और उसका नाम है वर्क एज एग्जाम्पल। अंग्रेजी में वर्क एज एग्जाम्पल, हिंदी में इसका नाम हो गया, क्या कहेंगे वर्क एज एग्जाम्पल को? उदाहरण स्वरूप कार्य करें। उदाहरण स्वरूप कार्य करें या आदर्श, आदर्श बने। ठीक है। चौथा भाग है जो है 25 से 29, श्लोक संख्या 25 से 29। ये अध्याय है तो छोटा, लेकिन इसमें भाग अधिक है, जिससे कि छोटे छोटे भागों में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें समझाई गई हैं। 25 से 29, और इसका नाम है द इग्नोरेंट एंड वाइज। द इग्नोरेंट एंड वाइज, हिंदी में इसका अर्थ हो गया बुद्धिमान और अज्ञानी। बुद्धिमान और अज्ञानी, विद्वान भी लिख सकते हैं, विद्वान और अज्ञानी। इसका अगला भाग है वो है 5वां भाग, और 5वां भाग है श्लोक संख्या 30 से 35। श्लोक संख्या 30 से 35 है 5वां भाग, और इसका नाम है हिंदी में कृष्ण कर्म, अंग्रेजी में वर्क फॉर कृष्णा। हिंदी में नाम है कृष्ण कर्म, कृष्ण के लिए कर्म या कृष्ण कर्म। अंग्रेजी में है वर्क फॉर कृष्णा।
लास्ट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, 36 से 43, श्लोक संख्या 36 से 43, श्लोक संख्या 36 से 43, और इसमें उसका नाम है काम, काम पर विजय। अंग्रेजी में है कॉन्करिंग द लस्ट, कॉन्करिंग लस्ट। ठीक है, हो गया, सबने लिख लिया है? ओके। इसमें कितने भाग हो गए टोटल? 6 भाग। ठीक है, 6 भाग हो गए। पहला भाग 1 से 9, दूसरा 10 से 16, तीसरा 17 से 24, और चौथा 25 से 29, पांचवा 30 से 35, और छठा जो है 36 से 43। तो अभी हम अच्छे से पूरा ध्यान एकाग्र करके इस अध्याय को पूरा का पूरा, पूरे के पूरे 43 श्लोक तक समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है पूरा अटेंशन के साथ इस रिवीजन कार्य में, इस 1 डे 1 चैप्टर कार्यक्रम में आप भाग लें और अच्छे से समझें। सबसे पहला श्लोक शुरू होता है, और दूसरा जो अध्याय है वहां पे समाप्त हुआ था कि जीवन के अंत में मन की स्थिति जो ऐसे बना के रखता है वो भगवान के पास चला जाता है, स्थित प्रज्ञ। तीसरा अध्याय कर्मयोग, श्लोक पहला। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि भगवान, आप अगर बुद्धि जो आपने पहले बताया इससे पहले उसको आप अधिक मानते हैं, अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, मुझे इस सकाम कर्म वाले युद्ध में क्यों लगा रहे, जिससे मुझे फल मिलेगा, मेरा परिवार वगैरह राज्य वगैरह मिलेगा, उसमें क्यों आप लगा रहे हैं मुझे? ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा है। आगे पूछता है अर्जुन, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। भगवान आपने बहुत सारी बातें बताई दूसरे अध्याय में, कर्म योग, वैश्लेषिक अध्ययन आत्मा और शरीर का, और बुद्धि योग, आपने निस्वार्थ भाव से काम बताया, आपने जो है एंगर और बिविल्डरमेंट और स्थित प्रज्ञ, ये सब बताया आपने। तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी बातें कह दी, अब एक कोई बात बताइए, भगवान से अर्जुन ने पूछा है। तद एकम वद निश्चित्यम, कोई एक बात बताइए तो मैं उसका पालन करूं। तो अर्जुन ने क्या पूछा है, मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है, ये मुझे बताइए, सबसे सर्वाधिक अच्छा मेरे लिए क्या, वो बताइए। श्लोक संख्या 3, भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न अच्छे से समझिएगा और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर भी। अर्जुन का प्रश्न हो चुका है, भगवान का उत्तर। तीसरा श्लोक, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है, समझ सकता हूं कि सकाम कर्म में क्यों लगा रहे हो, या बुद्धि श्रेष्ठ है तो सकाम कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो मैं तो पहले ही बता चुका हूं दूसरे अध्याय में कि भक्ति करने वाले या भगवान के धाम जाने वाले या आत्म साक्षात करने वाले कितने लोग हैं, 2 प्रकार के लोग हैं। एक किसके द्वारा समझते हैं, ज्ञान के द्वारा, और एक किसके द्वारा, भक्ति के द्वारा। समझ में आ गया, क्लियर है? एक तो ज्ञान के द्वारा और एक भक्ति के द्वारा। तो भक्ति में क्या होता है, कर्म करना होता है, ज्ञान में अध्ययन चिंतन करना होता है। ठीक है, क्लियर है अंशुमान जी? चले आगे। हरे कृष्ण, इशारा करते रहिए थोड़ा, यस, एक्टिव होके। श्लोक संख्या 4, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो 2 बातें बता दी। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो कोई कार्य ही नहीं करूंगा तो कोई फल नहीं मिलेगा और मैं कर्म के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, या कोई व्यक्ति ऐसे सोचे कि मैं संन्यास ग्रहण कर लेता हूं और संन्यास ग्रहण कर लूंगा तो मैं कर्म के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तो यहाँ कहा गया है कि न तो कर्म के फल से विमुख होकर, कर्म के फल को छोड़कर उससे छुटकारा पाकर उसको हम त्याग करके कर्म से विमुख हो सकते हैं, और न ही संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मात्र संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया तो हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। पहला क्या है, कर्म के फल को त्यागना। दूसरा क्या है, कर्म को ही त्याग देना।
समझ में आ रहा है आपको? 18वें अध्याय में फिर रिपीट होगा ये। पहला क्या है? कर्म के फल को त्यागना, और दूसरा कर्म को ही त्याग देना। दोनों से ही सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, भगवान ने बता दिया। अब आता है इंपॉर्टेंट श्लोक, श्लोक संख्या 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान इसको याद करने की कोशिश भी कर सकते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते है वश कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणे। अनुवाद, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा। किसके अनुसार? बोलिए, इशारा करके बता दो जल्दी से, किसके अनुसार कर्म करना पड़ेगा? यस, प्रकृति के 3 गुणों से विवश होकर कर्म करना ही पड़ेगा। और अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। कोई ऐसा सोचे कि मैं तो संन्यास ले लूंगा तो कर्म तो छूट गया, कर्म से छुटकारा मिल गया। नहीं जी नहीं, ऐसा संन्यास काम का नहीं है। अगर आपका अभी तक इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, अगर आपका मन नियंत्रित नहीं है, तो ऐसा संन्यास काम का नहीं है। वहां जाने के बाद भी सोचोगे कुछ न कुछ, मन ऐसे ही चलता रहेगा। अर्जुन सोच रहा था कि मैं कुछ लड़ाई नहीं करूं, युद्ध छोड़ करके चला जाता हूं जंगल, और वहां पर जो है मैं आराम से अपना जीवन बिताऊंगा। वहां जाओगे तो भी कुछ सोचोगे, अच्छा भीष्म पितामह क्या कर रहे होंगे, अब ब्रह्मास्त्र कौन चलाएगा, कुछ ऐसा विचार आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी दुनिया में व्यक्ति बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। पहला, 3 गुणों के अनुसार उसको कर्म करना ही पड़ेगा, और दूसरा, आत्मा सदा सक्रिय है, इसलिए कोई ना कोई कर्म करता रहेगा। आत्मा सदा सक्रिय है, इसलिए व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता रहेगा। ठीक है? नहीं कश्चित क्षणमपि, क्षण भर के लिए बिना कर्म किए हुए कोई नहीं रह सकता है। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 6। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी मतलब क्या होता है? झूठा, धोखेबाज। कौन है वो व्यक्ति? जो बाहर से तो इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, लेकिन उसका मन, दूसरे अध्याय में भी ऐसा श्लोक आया था, याद है आपको? दूसरे अध्याय में भी ऐसी बात हुई थी। जिसका मन जो है इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। तो अर्जुन को भगवान इशारा कर रहे हैं, तुम संन्यास तो ले लोगे, भीख मांगने की बात तो कर रहे हो, लेकिन वहां जाकर भी तुम्हारा मन कहाँ भटकेगा? युद्ध स्थल में क्या हो रहा होगा? अभी भैया युधिष्ठिर क्या कर रहे होंगे? भैया भीम ने अपनी गदा उठाई कि नहीं उठाई? भैया भीम ने दुशासन का वध किया कि नहीं किया? ऐसे ही भले तुम बाहर से तो इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन मन कहाँ चल रहा होगा? मन कहाँ चल रहा होगा? इंद्रिय विषयों पर, इंद्रिय विषयों पर चल रहा होगा। और इसके लिए हमने कौन सी स्टोरी समझी थी? बगुला भगत जी की, मिस्टर बुगला भगत जी। ठीक है ना? याद आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। और पंडित और वैश्य की भी थी प्रभु जी। हाँ, यस 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 यस, वेरी नाइस। श्लोक संख्या 7। अब देखिए क्या कहते हैं भगवान। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है, वो व्यक्ति अच्छा है। कौन सा व्यक्ति अच्छा है? देखिए, अंग्रेजी में बोलता हूं मैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। एक होता है स्ट्रगलर, एक कौन होता है? स्ट्रगल करने वाला। और एक व्यक्ति क्या होता है? एंजॉयर बोल दो, या क्या बोलेंगे? स्ट्रगलर, एक प्रैक्टिशनर। एक है स्ट्रगलर और एक है प्रैक्टिसर, ऐसे समझ लीजिए। तो वो प्रैक्टिशनर तो क्या है? उसने बस प्रैक्टिस करना, और कोई इंद्रिय विषय सामने आ गया, कुछ भोग करने का हो गया तो भोग कर लिया। लेकिन स्ट्रगलर कौन होता है? जो भक्ति का अभ्यास कर रहा है, इंद्रिय नियंत्रण करने का अभ्यास कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इंद्रिय विषयों में नहीं फंसना है। तो इन दोनों से श्रेष्ठ बताया है। एक व्यक्ति मात्र जंगल चला गया, लेकिन मन उसका इंद्रिय विषयों पे भटकता रहता है, राइट? अब यहाँ दूसरा उससे कंपेयर किया गया। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। कर्मेंद्रिया मालूम है ना? क्या क्या होती है कर्मेंद्रिया? जल्दी बता दो, फास्ट, 1 2 3 स्टार्ट।
आँख, कान, नाक, त्वचा, हाथ पैर। कर्मेंद्रिया बोलिए ना, अच्छा मैंने सबको मौका दिया बोलने का, तो बोलिए। हाथ पैर मत मुंह। बोलिए, आप माइक म्यूट करके बोलिए, किसी को नहीं सुनाई देगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाथ, पैर, मुंह, जननेंद्रिय और गुदा इंद्रिय, ठीक है, ये 5 जो है कर्मेंद्रिय। तो कहा जा रहा है कि यदि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो ऊंचा व्यक्ति कौन है और ऊपर का व्यक्ति कौन है? जो अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करता है और साथ ही साथ दूसरी कोशिश भी करता है। वो क्या है? पॉजिटिव एंगेजमेंट, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगता है। मात्र इंद्रियों को निग्रह करके नहीं बैठता, साथ में पॉजिटिव कार्य भी करता है, कृष्ण भावनामृत में भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से वो क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 8। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। हमेशा याद रखिएगा, दूसरे अध्याय में भी भगवान ने क्या बोला था 2.47 में, कि कर्म नहीं करने से कभी आसक्त मत हो, अपना कर्म हमेशा करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करो, नियत कर्म करो। ठीक है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। बिना कर्म किए तो शरीर भी नहीं चल सकता है। शरीर निर्वाह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफिस जाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाएंगे तो शरीर निर्वाह करेंगे। इस प्रकार से शरीर निर्वाह करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं जा रहे हम। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक बात समझाई है, वो ये है कि इतना ही कार्य करना है जिससे कि आप शरीर और आत्मा को साथ में रख सके। लेकिन आजकल हम कितना कार्य करते हैं? बहुत अधिक कार्य करते हैं, जिससे अधिक पैसा कमाए, अधिक भोग करे और अधिक ज्यादा इस शरीर के ही कार्य में फंस जाए। लेकिन भगवान ने जो बताया है यहाँ पर, शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करना अर्थात एक लिमिटेड कार्य करना है, जिससे कि आपका शरीर और आत्मा को आप साथ में रख सकें। श्लोक संख्या 9, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, याद रख सकते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। वेरी वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, थोड़ा सा क्लियरिटी दे रहा हूं आपको, ठीक है, अच्छे से क्लियरिटी दे रहा हूं, समझ जाइए। जब भी भगवान ऐश्वर्य की बात करेंगे, जब भी किसी को सेवा करने की, जब भी किसी को मतलब अर्पण करने की बात होगी, तो भगवान विष्णु का नाम लेंगे, विष्णु की तरफ इशारा करेंगे। और जब भी डायरेक्ट भक्ति की बात आएगी, तो वो किसकी तरफ इशारा करेंगे? भगवान अपनी तरफ। मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु, तो भगवान अपनी तरफ इशारा करेंगे। ठीक है, जस्ट जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आपको। तो यहाँ पर कहा गया है कि यज्ञ के लिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अपने सारे कार्य कैसे करने चाहिए? मन में ये समझकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कोई भी कार्य करोगे तो उससे बंधन लग जाएगा। इसलिए हमेशा हमें कौन सा कार्य करना है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। प्रभु जी, प्रश्न पूछना था कि आपने अभी जो बोला, तो ये जो कर्म योग सिखा रहे हैं, तो ये सन्यासी और योगी लोगों के लिए है ना खास? फिर आगे जाके कृष्ण भावनामृत के लोग आएंगे ना? नहीं माता जी, ये सबके लिए, सबके लिए। हाँ, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, ये ग्रस्त लोगों के लिए है। ठीक है, तो हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने डेली एक्टिविटीज करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यास, पिता, माता, जो भी आपके कार्य बनते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यहाँ पर हमारा पहला सेक्शन पूरा होता है। पहले सेक्शन का नाम क्या था, जल्दी बताओ? कर्म योग। यस, अच्छे से समझ लीजिए। अब कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए कर्म करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और हम अपने लिए कर्म करेंगे तो
बंधन में फंस जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संख्या 10, दूसरा सेक्शन। और दूसरे सेक्शन का नाम क्या है? दूसरे सेक्शन का नाम है भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करना, अर्पण करना, उनको अर्पण करना। नेक्स्ट 10 नंबर के श्लोक पे आ जाइए सभी लोग। सृष्टि के प्रारंभ में बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। कोई भी नया डिवोटी होता है ना, उसको भी ये बात बता सकते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो प्रकृति के सृष्टि के प्रारंभ में, कौन सी सृष्टि के प्रारंभ में? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्रारंभ में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्रारंभ में भगवान ने दो लोगों को भेजा। किसको भेजा? देवताओं को और यज्ञ को और मनुष्यों को। करेक्ट कर दो ना, गलत बोल रहा हूं मैं, कुछ तो करेक्ट कर दो प्लीज। भौतिक जगत में, भौतिक जगत की सृष्टि होती है, आध्यात्मिक जगत नहीं बनता है। आध्यात्मिक जगत पैदा नहीं होता है, भौतिक जगत का निर्माण होता है, फिर प्रलय होता है। तो भौतिक जगत जो है उसके प्रारंभ में भगवान ने क्या किया? एक तो भगवान के लिए यज्ञ बताए, और क्या बताया? देवताओं को बताया और मनुष्यों की रचना की। तो क्या करेंगे ये लोग? तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो एक तो यज्ञ करने से क्या रहोगे? बोलो, यज्ञ करने के फायदे बताओ जल्दी से। यज्ञ करने से क्या रहोगे? सुखी रहोगे। और यज्ञ करने से क्या मिलेगा? ऐसी वस्तुएं मिलेगी जिससे तुम्हें क्या पाओगे? मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त, मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त करोगे, वस्तुएं प्राप्त करोगे, सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो क्या क्या आ गया सृष्टि के अंदर? यज्ञ आ गया है, देवता आ गए और मनुष्य लोग आ गए। ठीक है, अब आगे समझते हैं। श्लोक संख्या 11। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य से सहयोग से सबों में प्रसन्नता रहेगी। तो कितने लोग हैं टोटल? बोलो यहाँ पर सृष्टि में कितने तरह के लोग बता दिया यहाँ पर, जल्दी बताओ फास्ट। प्रसन्नता नहीं है, संपन्नता है जी। संपन्नता प्रसन्नता दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बताइए कौन कौन है? देवता हैं, यज्ञ हैं और मनुष्य हैं। मनुष्य लोग जब यज्ञ करेंगे, देवताओं को प्रसन्न करेंगे, तो देवता लोग हमें क्या देंगे? संपन्नता देंगे। और संपन्नता देने से क्या आएगी? प्रसन्नता आएगी। और प्रसन्नता आएगी, समझ गए आप? ठीक है, इस प्रकार से प्रसन्नता आएगी। और अब आगे हम समझेंगे इसको इस प्रकार। श्लोक संख्या 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये देवी देवता क्या करेंगे? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इसलिए तो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं ना, इसलिए तो उनकी पूजा करते हैं। दुर्गा जी आ रहे हैं, अभी हमारे कौन आ रहे हैं? गणेश जी, गणपति बापा, गोविंदा आला रे। बॉम्बे में बहुत बढ़िया सॉन्ग चलता है जोर जोर से। गणपति बापा, गणपति जी का जो है वो उत्सव आ रहा है। तो लोग तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और ये 7 दिन 9 दिन की पूजा करने के बाद जी, गणपति जी से पहले राधाष्टमी नहीं है माता जी, राधाष्टमी बाद में है। राधाष्टमी 4 सितंबर को है। गणपति ठीक है प्लीज मेरा समय बचाओ, नहीं तो नहीं हो पाएगा पूरा। दूसरी बातें करने में इंटरेस्टेड रहते हो। प्रभु जी, ये सकाम कर्म ही हुआ ना, देवी देवताओं की पूजा करना? यस माता जी, वेरी नाइस। प्रश्न आप लास्ट में पूछेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो देवी देवताओं की अगर पूजा करेंगे, उनके लिए यज्ञ वगैरह करेंगे, तो क्या होगा? देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के हमें संपन्नता देंगे, सारी वस्तुएं देंगे और उपहारों से अर्पित कर देंगे हमें पूरा। और इस प्रकार से बताया जा रहा है कि किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से क्या है? चोर है। चोर है। माता जी प्लीज म्यूट रखिए, बोलिए मत। मैं जो बोलता हूं तब तो बोलते नहीं हो, और जो पूछता हूं जब तो बोलेंगे नहीं। हरे कृष्णा। तो जो देवी देवताओं को अर्पण किए बिना, जिसको देवी देवताओं को मिनिस्टर बनाया भगवान ने, देवी देवता क्या है? उपाधियां, पोस्ट है। उनको अर्पण किए बिना अगर आप उसको भोगने की कोशिश करते हैं तो आप क्या कहे जाते हैं? चोर।
और इसके लिए कहानी बताई थी मैंने, एक पड़ोसी जो पड़ोस से जो है फ्रूट्स और फल और कुछ ऐसे चुरा लेता है, राइट, खेत में से, उसके गार्डन में से। श्लोक संख्या बार आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरि बोल, जागो जागो, हरे कृष्णा। आंखें बंद हो रही है। श्लोक संख्या 13। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तुम अघम पापा ये पश्यन्ति आत्म कारणात्। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई भी पूछे कि भगवान को भोग क्यों अर्पण करना चाहिए, क्या होता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। तो पिछले जो 90 श्लोक में क्या बोला था, विष्णु के लिए यज्ञ करो, विष्णु के लिए कर्म करो, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तो जब अपना भोजन जो भी कार्य सब कुछ भगवान के लिए करेंगे तो जो आप खाओगे वो क्या होगा, प्रसाद होगा। और प्रसाद पाने से क्या होगा, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से क्या खाते हैं, पाप खाते हैं। अन्य लोग जो अपने स्वाद के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अच्छे से समझिए इन बातों को। भगवान श्री कृष्ण परम ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। भगवान को अर्पण करके भोग को भगवान को अर्पण करोगे तो क्या खाओगे, प्रसाद आएगा। जल्दी से देखिए, अच्छे से देखिए, हरि बोल, जल्दी समझिए, 2 लाइनें शॉर्ट में बता रहा हूँ। भोग अर्पण करोगे तो प्रसाद आएगा, सेवा अर्पण करोगे तो कृपा आएगी। ठीक है, भोग अर्पण करना है, प्रसाद आएगा, सेवा अर्पण करोगे तो कृपा आएगी, आशीर्वाद आएगा। तो जो लोग अपने स्वाद के लिए खाते हैं, बहुत जरूरी है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं या कहीं पर भी आप रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप प्रसाद खाएं, भगवान को अर्पण करने की किया प्रसाद खाएं। चरण तुलसी साथ में लेके जाए, अपने उसमें जो जपा बैग है उसमें कुछ ऐसा वस्तु लेके जाए जो प्रसाद खा पाए। बहुत जरूरी है, थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कीजिए इन सब इंस्ट्रक्शंस को, बहुत आवश्यक है। श्लोक संख्या 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि। अब सीरीज चालू होती है श्लोक संख्या 14 से, और इसमें आप सीरीज को समझिएगा। इसको बोलते हैं फूड साइकिल। ठीक है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। साइकिल समझ में आ गई। सारे प्राणी किस पर आश्रित हैं, भोजन पर। हाँ? किसके लिए काम करते भैया, पापी पेट के लिए काम करते हैं सर। सारा का सारा माजरा किसका है, इस पेट को खाने देने का है। ठीक है, सब कुछ जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पेट को खाना मिलना चाहिए। तो हर एक प्राणी को भोजन चाहिए। और जो है वो अन्न कहाँ से आएगा, वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है, यज्ञ से उत्पन्न होती है। और यज्ञ किसको कहा, यज्ञ कैसे उत्पन्न होंगे, जब अपने नियत कर्मों को विष्णु की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो वो क्या हो गया, यज्ञ। समझ में आ रहा है, यज्ञ किसको कहेंगे, जब यज्ञ कर्मों को, नियत कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो वो यज्ञ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज का अगला भाग आता है कि नियत कर्म कहाँ पर बताया गया भैया जी, तो श्लोक संख्या 15 पढ़ लीजिए। श्लोक संख्या 15 में बताया गया है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। कर्म कहाँ बताए गए, वेदों में। और ये वेद साक्षात भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए। आज के बाद पूरी दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपने मन में क्लियर कर लीजिए, वेद, पुराण, शास्त्र, इतिहास, संहिताएं, उपनिषद, ये सब किसके द्वारा बोली गई है, भगवान के द्वारा बोली गई है। इसलिए क्या कहा जा रहा है, नियत कर्म कहाँ बताए गए हैं, वेदों में। और वेद कहाँ से उत्पन्न होते हैं, भगवान से उत्पन्न होते हैं। अतः फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म कर्म योग्यों में स्थित रहता है। इसलिए भगवान कहाँ पर स्थित रहते हैं, हर एक कर्म में स्थित रहते हैं। क्यों, क्योंकि वेद कहाँ से उत्पन्न होता है, भगवान से। अब रिटर्न बात बोलिए जल्दी से, रिटर्न साइकिल बोलिए। रिटर्न साइकिल कौन बोलेगा फास्ट, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड साइकिल बोलिए। यस मनु प्रभाकर जी बोलिए फास्ट। प्रभु जी, पहले वेद, फिर नियत कर्म, फिर उसके बाद यज्ञ, वर्षा, फिर अन्न और सभी जीव। यस, वेरी नाइस। तो शुरुआत कहाँ होगी, भगवान से शुरुआत होगी। भगवान क्या बताते हैं, वेद बताते हैं। वेदों से फिर क्या होता है, नियत कर्म बताए गए। नियत कर्मों से क्या होगा, यज्ञ होंगे। यज्ञ से क्या होगा, वर्षा होगी। वर्षा से क्या होगा, फिर अन्न आएगा। और अन्न पे सारे प्राणी आश्रित रहते हैं। तो बहुत जरूरी है यज्ञ करना। आजकल तो क्या हो गया है, बड़े बड़े घरों में सायरन बजने लग जाते हैं, टी 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 टी, कहीं धुआं लग गया, यज्ञ मत करो।
हरे कृष्णा। अरे थोड़ा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, जल्दी 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 आगे बढ़िए। श्लोक संख्या 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। हरि बोल। जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं कर रहा वो कैसा जीवन बिता रहा है? पाप से भरा हुआ जीवन बिता रहा है, पाप में जीवन, सिंफुल लाइफ। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, व्यर्थ इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहता है। आई थिंक मुझे बोलना चाहिए यहाँ पर, जल्दी से बोल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं 2-3 दिन पहले किसी के घर गया था, वहां पर एक बेटा, उनका बेटा था, वो आईआईटी से पढ़ा, कुछ आईआईटी कर रहा था, कुछ कर रहा था, उसका अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, वो अपने फाइनल ईयर में था, जल्दी से बोलता हूँ मैं। तो वो मेरे पास आकर के बैठा, मैंने पूछा कौन सी ब्रांच है, तो उसने बोला कि मैकेनिकल है। अरे मैकेनिकल, मैंने कहा मेरी भी मैकेनिकल थी, मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में माइक्रो वॉश ज्वाइन किया, फिर मैं यहाँ पर आया था। तो उसने बोला अच्छा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके माइक्रो वॉश ज्वाइन करके आप हरे कृष्ण में आ गए? हाँ। बोले क्यों आए? उसका प्रश्न ये था, क्यों छोड़ दिया आपने सब कुछ? तो मैंने कहा अच्छा इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न से देता हूँ। मैंने कहा आपसे प्रश्न पूछता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा आप ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा? बोले प्लेसमेंट होगा। उससे क्या होगा? बोले पैसे आएंगे। अच्छा उससे क्या होगा? बोले और मैं अच्छा कुछ साधन खरीदूंगा, गाड़ी या बाइक जो कुछ खरीदूंगा अच्छे से। और उसके बाद क्या होगा? बोले और पैसा आएगा। उससे क्या होगा? बोले और पैसा आएगा। उससे क्या होगा? बोले और पैसा आएगा, प्रमोशन होगा, बहुत पैसा आएगा, गाड़ी घर सब कुछ करूँ। उसके बाद क्या? बोले फिर शादी। उसके बाद क्या? बोले खूब हॉलीडेज, स्विट्जरलैंड हॉलीडेज सब खूब करेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद बोले बच्चे। और उसके बाद क्या? बच्चे हो गए, उसके बाद बोले बच्चों की स्कूलिंग। उसके बाद क्या? बोले बच्चों की पढ़ाई हो गई। उसके बाद में बोले कि उनको थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, उनका भी थोड़ा एजुकेशन, उनकी शादी वादी हो जाएगी। उसके बाद क्या? बोले बुढ़े हो जाएंगे। उसके बाद क्या? बोले मृत्यु। तो मैंने उसको बोला ये जो काम है ना, पिछले कई जन्मों से सेम काम करते हुए आ रहे हैं, सेम काम, पिछले कई जन्मों से सेम काम करते हुए आ रहे हैं। और मनुष्य जीवन में आने के बाद भी अगर यही काम कर रहे हैं तो मनुष्य जीवन यूजलेस है। मनुष्य जीवन कुछ बड़े कार्य कर, बड़े पर्पस के लिए मिला है। ऐसा करके उनको समझाया, और बहुत सारी बातें थी, कभी पर्सनल क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जीवन जो है, ये जो यज्ञ चक्र है ना, उसका पालन करने के लिए है। भगवान ने जो वेदों में बात कही है उसका पालन करने के लिए, नियम पालन करने के लिए। और उस प्रकार से अगर हम नियम पालन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नियम पालन नहीं करेंगे तो हम जो है इस भौतिक जगत में बंधे रहेंगे। और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जैसे कुत्ता किसके लिए जीवित रहता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित रहता है, राइट। श्लोक संख्या अब आता है हमारा 17, और यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 शुरू होता है। और सेक्शन नंबर 3 का नाम है वर्क एज एग्जाम्पल, बिकम ए आइडियल पर्सन। इफ यू आर ए हस्बैंड, बिकम ए आइडियल हस्बैंड। इफ यू आर ए फादर, यू बिकम ए गुड आइडियल फादर। नॉट दैट फादर तो स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, बच्चों को बोलता है बच्चों तुम ड्रिंकिंग मत करो, बच्चों स्मोकिंग मत करो, बच्चों बार मत जाओ, पब मत जाओ। ऐसा फादर नहीं बनना है। खुद तो फादर तो उठते हैं 8 बजे, बच्चों को बोलते हैं कि बेटा देखो पड़ोस के अंकल कितने अच्छे हैं, पड़ोस के अंकल जल्दी उठते हैं ना 5 बजे, पड़ोस के अंकल जैसे फॉलो करो, और वो जितना जल्दी उठते हैं तुम भी उठा करो। तो कैसे बनना है? आदर्श बनना है। जल्दी से समझिए, अपने को पूरे 43 श्लोक करने हैं। श्लोक संख्या आ गए हैं हम 17 पे, ठीक है। 17 नंबर का श्लोक। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, वेरी नाइस, क्या लिखा है? आत्मरतिर एव। एक होता है इंद्रिय रति, एक कौन सा है? आत्मरति। पहले ये सब कुछ समझ चुके हम डिटेल में, मतलब सारा कुछ याद आ रहा है मुझे भी कि कितनी डिटेल में हमने समझा था इन सब बातों को, राइट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता, उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं है। जो क्या करता है? आत्म साक्षात्कार में स्थित है, जो आत्मरतिर, आत्मा का कार्य करने में लगा हुआ है, जो आत्मा में स्थित है, उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं है। नियत कर्म तो किसके लिए है? जो शरीर के कार्यों में लगा हुआ, उसके लिए नियत कर्म है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 18।
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो किस पर निर्भर रहता है? भगवान पर निर्भर रहता है, यज्ञ पर निर्भर रहता है पूर्ण रूप से। इस कारण से तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, सेल्फ रियलाइज पर्सन है, उसके लिए ये सब किसी भी प्रकार का ये कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, अब सोचिए, उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है तो वो कार्य नहीं करता क्या? अच्छे से समझिए। अरे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, इसका मतलब वो बैठा रहेगा? प्रभुपाद जी बैठे रहते थे, भगवान कृष्ण बैठे रहते थे, जनक महाराज बैठे रहते थे क्या? समझिए इसको यहाँ पर। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दूसरे अध्याय में भी बताया था कर्म कैसे करना है, अनासक्त होकर के, डिटैच होकर के कर्म करना है। तो अगर हम अनासक्त होकर के कर्म करेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। अनासक्त होकर कर्म करना है, आसक्त होकर नहीं करना है। हम चीजों से किससे आसक्त होते तो बोलिए, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग से और ऐश्वर्य से। ये भोग और ऐश्वर्य गलत नहीं है, पैसा और यश वगैरह ये गलत नहीं है, धन संपत्ति और इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन गलत नहीं है, पर हम इससे जब आसक्त हो जाते तो ये तयापहर्त चेतसाम, ये जो है गलत हो जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हम कर्म फल से आसक्त हुए बिना भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निरंतर हम कर्म करेंगे तो हम जो है पर ब्रह्म को प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 20। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अर्जुन को बोल रहे भगवान तुम्हें कर्म करना चाहिए। और अर्जुन जैसे, जनक महाराज जैसे व्यक्ति कौन थे? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। क्या लिखा हुआ है? जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। जनक महाराज बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, पर फिर भी वो क्या करते थे? नियत कर्म करते थे। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तुम क्या हो? लीडर हो, तुम क्या हो? राजा हो, तो तुम्हारा ड्यूटी है तुम कर्म करो और सबके सामने क्या सेट करो? एग्जाम्पल। सो वर्क एज ए एग्जाम्पल। कैसे कार्य करो? आदर्श बन के कार्य करो। ठीक है। श्लोक संख्या 21, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो बड़े बड़े लीडर लोग जैसा जैसा काम करते हैं और ये जो छोटे छोटे लोग सब वैसा ही पालन करते हैं। किसी ने फटी जींस पहनना शुरू कर दी तो यस नया क्या है? फटी जींस है। किसी ने टैटू लगवा लिए, यस तो क्या है? जीवन टैटू वाला जीवन है। ऐसे करके व्यक्ति जो है आदर्श प्रस्तुत करता है, वैसे दूसरे लोग फॉलो करते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम सब लोग नेचुरल लीडर्स हैं, तो क्या कहा जा रहा है? महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। तो आप महापुरुष किसके लिए हो? अपने बच्चों के लिए आप महापुरुष हो, अपने परिवार में आप महापुरुष हो, आप नेता हो, नेचुरल लीडर्स हो। तो आपको ऐसे कार्य करने हैं जो दूसरों को इंस्पायर करें, दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करें। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मीट ईटिंग करते हैं, तो आपको क्या करना है? नहीं करना है। आपको उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करना है। आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स में ऐसा इंप्रेशन देना है, ऐसा आदर्श बनना है कि ये लाइफ भी एक लाइफ होती है जो पीसफुल, हैप्पी, कंटेंटेड, वेरी वेरी जॉयस जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, इसको पालन करना चाहिए। ऐसा हमें मैसेज देना चाहिए, ऐसा हमें आदर्श बनना है सबके सामने। संपूर्ण व्यक्ति उसका, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। बड़े बड़े लोग जैसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व, दुनिया उसको पालन करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 22। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मैं तो बस न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में मेरे को कोई नहीं कह सकता ए कृष्णा काम करना भाई, नहीं, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। राइट। तो भगवान कह रहे हैं तो भी मैं
हाँ, मेरे को किसी वस्तु का अभाव नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आत्मरामा हूँ, आप्त कामा हूँ, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, तो भी मैं नियत कर्म करता हूँ। भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, मैं कार्य करता हूँ। द्वारका की उनका लीला पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण की, तो आपको आनंद आ जाएगा। भगवान 3:30 बजे उठ जाते थे, फिर स्वयं खुद के ऊपर ही खुद के ऊपर मेडिटेशन करते थे, दान दक्षिणा करते थे, बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कार्य, ऐसा डिसिप्लिन लाइफ, नियत कर्म करते थे भगवान श्री कृष्ण, एक आदर्श गृहस्थ के रूप में। श्लोक संख्या 23। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, हे पार्थ, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अगर मैं नियत कर्मों को ढंग से नहीं करूं, अच्छे से मेरी ड्यूटीज को नहीं करूंगा, तो क्या होगा, सारे लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। कृष्ण ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, कृष्ण ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा करके अनुसरण करेंगे। श्लोक संख्या 24। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। मैं अगर कार्य नहीं करूंगा तो दूसरे लोग भी कार्य नहीं करेंगे, दूसरे लोग कार्य नहीं करेंगे और नियम पालन नहीं करेंगे तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी तो क्या होगा, इस समाज के अंदर अशांति फैल जाएगी, और अशांति होगी तो ये अशांति का कारण लोग मुझे बोलेंगे, इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया था इसलिए ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 25। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, प्रभु दूसरा सेक्शन 25 से 25। यस, श्लोक संख्या 24 तक एक सेक्शन पूरा हो गया, उसका नाम था आदर्श प्रस्तुत करना, एक वर्क एज एन एग्जाम्पल। और अगला सेक्शन है बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, अच्छे से समझिए, बुद्धिमान व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति। और ये सेक्शन कहां से कहां तक है, 25 से लेकर के 29 तक। इसके बाद 2 सेक्शन और बनते हैं, साथ में रहिए, पूरा कर लेंगे 4:15 बजे तक पूरा सेक्शन, फिर चैंटिंग, फिर प्रश्नोत्तर। श्लोक संख्या 25। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त होकर रहकर कार्य करें। हरि बोल, फास्ट फास्ट, फुल अटेंशन, हरे कृष्णा। एक कौन है ज्ञानी, एक कौन है अज्ञानी। अज्ञानी कैसे काम करता है, फल की आसक्ति से काम करता है और उसे कर्म बंधन में फंस जाता है। लेकिन जो विद्वान है उसको क्या करना है, कर्म फल से अनासक्त होकर के दूसरों के सामने प्रमाण, दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसको अनासक्त होकर के उचित अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए उसको कार्य करना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोक संख्या 26। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म, मेरे साथ साथ पढ़िए प्लीज प्लीज, मेरे साथ साथ पढ़िए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनमें उनके मन विचलित न हो। तो विद्वान व्यक्ति को क्या करना है, जो बहुत ज्यादा भोग में काम में व्यस्त है व्यक्ति, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो कर रहा है, करते रहे भाई, कोई बात नहीं। तो क्या करना है, उसके मन में विचलन नहीं आएगा उसके, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। यहाँ पर क्या बता रहे भगवान, सबसे पहला तरीका प्रीचिंग करने का, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रीचिंग। क्या बोल रहे भगवान, जो जैसे जैसे कार्य कर रहा है ना उसको करने दो। कोई गैम्बलिंग करना है, मीट ईटिंग करना है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो करने दो। धीरे धीरे उसको क्या करो, बस कृष्ण भावनामृत से जोड़ दो, धीरे धीरे टच कर लो उसको, बस स्पर्श कर लो, उसको प्रसाद खिला दो, उसको मंदिर लेके आ जाओ, उसको दर्शन करा दो, उसके लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगा दो। ऐसे करते 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 वो प्रीचिंग चालू हो जाएगी, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। टेंशन प्लीज। श्लोक संख्या, सकाम कर्मकांड भी आता है ना सकाम कर्मों में? जी माता जी, प्रश्नोत्तर बाद में पूछेंगे तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी, पहले भी बोला मैंने। श्लोक संख्या 27, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। करने वाला कौन है, मैं हूं, ऐसा व्यक्ति समझ बैठता है, मैं करने वाला हूं। किसके वश, अहंकार वश। और कौन सा अहंकार लागू यहाँ होता है, सबसे पहला अहंकार, फास्ट बताइए, फास्ट, सबसे पहला अहंकार, मैं शरीर हूँ। क्या बात है, ऐसे उत्तर आना चाहिए। पानी की दूसरी घूंट तो पीने नहीं दिया आपने, वेरी नाइस। तो
मैं ये शरीर हूं, ये क्या है? अहंकार है। और इस अहंकार वश व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं जो है बहुत कर्म करता हूं, उसका फल मैं एंजॉय करूंगा, और अपने कर्म के फलों का भी अपने आप को भोक्ता मानता है और कर्ता मानता है। भगवान ने क्या बोला था दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में? कर्म करने का अधिकारी हो तुम, कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो, नहीं कर्म के फल का अपने आप को कारण मानो, ऐसे भगवान ने बोला था। और यहाँ पे व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति सोचता है मैं करने वाला हूँ, कर्म के फल मेरी वजह से आ रहा हूं, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं? प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा। तो जल्दी से समझ जाइए, फाइनल एंड इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं, समझा चुका हूं, अच्छे से बोल रहा हूं, समझ लीजिए। आत्मा इच्छा करती है, आत्मा इच्छा करती है। दूसरा, परमात्मा उसके कर्मों के अनुसार प्रकृति को आदेश देते हैं, परमात्मा उसके कर्मों के अनुसार प्रकृति को आदेश देते हैं, और प्रकृति कार्य करती है। शरीर प्रकृति है, ये पूरी एक परफेक्ट लाइन बोल दी है मैंने, ठीक है। आत्मा इच्छा करती है, परमात्मा उसके कर्मों के अनुसार प्रकृति को आदेश देते हैं, और प्रकृति, ये शरीर एक प्रकृति है, और भौतिक दुनिया जो ये सारी एक प्रकृति है, ठीक है। नेक्स्ट, तो मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं, वास्तव में करता कौन है? प्रकृति के तीन गुण। श्लोक संख्या 28, हरि बोल। श्लोक संख्या 28 तक पहुंच चुके हैं, जल्दी हो जाएगा, क्या बात है। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जो विद्वान है, जो भक्ति में लगा हुआ है, वो व्यक्ति अपने आप को किस में नहीं लगाता है? इंद्रिय भोग में नहीं लगाता है। जो व्यक्ति भेद जानता है, किसमें? भक्ति वाले कर्म में और सकाम कर्म में भेद जो जानता है, वो व्यक्ति जो है भगवान को जानता है। और ऐसा व्यक्ति क्या नहीं करता है? अपने आप को सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय भोग में नहीं लगाता है। श्लोक संख्या 29, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। ज्ञानी को क्या नहीं करना है? अज्ञानी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अज्ञानी क्या करता रहता है? अज्ञान में रहने के कारण कौन से कार्य करता है? भौतिक कार्य करता है, और उनसे आसक्त भी रहता है, बहुत ज्यादा आसक्त रहता है भौतिक कार्यों से, अज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं। ज्ञान के अभाव के कारण उनके अंदर मतलब पैदा होते हैं, और किंतु ज्ञानी को ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 30, एक सेक्शन पूरा होता है यहाँ पर। यस, ज्ञानी और अज्ञानी का सेक्शन पूरा हो गया। तो सिंपल ज्ञानी और अज्ञानी के सेक्शन में क्या था? बड़ा आइडिया लग गया ना। एक स्माइल प्लीज, क्या क्या आइडिया है? ज्ञानी जो है वो सकाम कर्मों में नहीं लगता, भक्ति में कार्य में लगता है, और अज्ञानी को डिस्टर्ब नहीं करता है, और वो जानता है कि करता मैं नहीं हूं। कौन है करता? प्रकृति कार्य करता है। और अज्ञानी क्या सोचता है? मैं करता हूं, और वो अज्ञानी को पहली प्रीचिंग करता है, समा उधर उसको कृष्ण भावनामृत में जोड़ने की कोशिश करता है। श्लोक संख्या, नेक्स्ट सेक्शन है 30 से 35, उसके बाद 36 से 43 अध्याय पूरा हो जाएगा। हरि बोल। 30 से 35, और इस सेक्शन का नाम क्या है? सभी लोग बोलेंगे एक साथ, वर्क फॉर कृष्णा, कृष्ण कर्म, वर्क फॉर कृष्णा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 30 से 35, 5 श्लोक है। स्माइल प्लीज। हरि बोल, हरि बोल। कोई हरि बोल बोल रहा है, ठीक है। मयि सर्वाणि कर्माणि, यही से शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। हे हरि बोल, कहाँ ध्यान है? सारे कर्मों को मुझे अर्पण करो, ऐसे कह रहे भगवान, ठीक है। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित और स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। बहुत बढ़िया बढ़िया बोला है भगवान ने। क्या क्या बोला है देखो, भगवान ने बोला है संन्यास्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः
विगत ज्वर का मतलब क्या है? आलस रहित होकर के युद्ध करो। निराशी का मतलब क्या है? लाभ की आशा से रहित, निष्काम होकर के। निर्ममो मतलब क्या है? स्वामित्व की भावना से रहित होकर के। दूसरे अध्याय में भी ऐसी बातें आई थी, निर्ममो निरंकार निर्योग क्षेम वहाम्यम, राइट। तो व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। आज के बाद अगर कोई पूछे कार्य कैसा करना चाहिए, श्लोक संख्या 30 अध्याय 3, ठीक है। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को भगवान कृष्ण को समर्पण करो, भगवान कृष्ण को समर्पण करो, और मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, अर्थात अपना कर्तव्य करो। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 31। क्या बात है, बड़ी मुस्कुराहट है भगवान की इस बातों में। श्लोक संख्या 31 का अनुवाद पढ़ेंगे। सभी लोगों का ध्यान एक जगह रहेगा, पूरा का पूरा अनुवाद में मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा कौन? जो कृष्ण कर्म करेगा। हरि बोल। कृष्ण कर्म करो, मुक्ति, सीधा लिबरेशन, डायरेक्ट एक्सप्रेस, गोलोक वृंदावन धाम एक्सप्रेस, बैठो बैठो। हरि बोल। तो क्या कहा जा रहा है? जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते, ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक पालन करते, ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक पालन करते, कौन से आदेश का? कि सभी कर्तव्य कार्यों को मुझे अर्पण करो, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जब कृष्ण कर्म करोगे तो कोई बंधन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कृष्ण कर्म करने पर कोई बंधन नहीं लगता है। वेरी नाइस, क्या बात है। हरि बोल। श्लोक संख्या 32। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, 18वें अध्याय में फिर ये बातें आएगी, सेम की सेम बातें आने वाली है। जो ईर्ष्या रहित भगवान के आदेश का पालन नहीं करता, गो टू हेल, नरक जाता है। और भगवान कहते जो ईर्ष्या, भगवान मेरे को श्रद्धा पूर्वक मेरे आदेश का पालन करता है, क्या होता है? मेरे को प्राप्त होता है, मेरे धाम को आता है। तो सेम बात यहाँ की जाती है। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयास से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान के आदेश की उपेक्षा करता, अवहेलना करता, उसको पालन नहीं करता है और उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, ज्ञान नहीं है उसमें, दिग्भ्रमित, बिल्कुल भी भ्रमित है पूरी तरह से, और सिद्धि के प्रयासों से बिल्कुल भी दूर है, वो नष्ट भ्रष्ट है। ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से समझना चाहिए। उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता, वो हमेशा बंधनों में फंसा रहेगा। तुलना होगी श्लोक संख्या 31 और 32 में। नेक्स्ट श्लोक संख्या 33, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। जैसी प्रकृति है उसके अनुसार वो कार्य करेगा। इंजीनियरिंग की प्रकृति है, बिजनेस की प्रकृति है, वर्कर की प्रकृति है, उसके अनुसार वो कार्य करता है। क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। हर एक व्यक्ति पर कौन से गुण लागू होते हैं? 3 गुण लागू होते हैं, खट्टा, मीठा और कड़वा। और इन तीनों गुणों के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। कौन कौन से गुण है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण लागू होते हैं। खट्टा मीठा बोलते लोगों के मुंह में पानी आ गया। वाह। ये गुरु ने अपने शिष्य की परीक्षा ली थी कि इंद्रिय नियंत्रण कितना है उसका, जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके मुंह पे शक्कर रखी और उसको बोला अगर तुम्हें लार आ गई तो तुम्हारा इंद्रिय निग्रह नहीं है, अगर तुम्हारा लार नहीं आई तो तुम्हारा इंद्रिय निग्रह है। सोचिए, सुगर रखने मात्र से, मतलब सुगर का सोचते तो लार आ जाती है, उसके टंग पे जो है उन्होंने सुगर रखी और उसको लार नहीं आई। गुरु उनको दीक्षा दे देते हैं, फिर यू आर सो कंट्रोल। तो क्या बात हो रही थी भैया? ये सब नहीं बताना है बीच में, सीधे चलते रहना है। ओके। तो बात हो रही थी कि श्रद्धा पूर्वक आदेशों का जो पालन करता है वो तो बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो पालन नहीं करता, उनकी अवहेलना करता है, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो बंधन में फंस जाता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। सभी व्यक्तियों पर 3 गुण लागू होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसके अनुसार वो उनका कार्य करते रहते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो कार्यों को दबाना नहीं है, कार्यों को
करना है, अपनी प्रकृति के अनुसार ऐसे कार्यों को करना है। किसी को ज्यादा पैशन है, किसी को ज्यादा सत्व गुण है, किसी को जो है उसके अनुसार जो कार्य कर सकता है। इसलिए इस्कॉन मंदिर में अलग अलग सेवा दी जाती है, किसी को कुकिंग की, किसी को सफाई की, किसी को मैनेजमेंट की, किसी को प्रीचिंग की, किसी को फंड रेजिंग की, किसी को फोक प्रीचिंग की, किसी को युवा प्रीचिंग, ये सब सेवा दी जाती है। क्यों? वो जो ऐसा उसका गुण है, जैसा उसका लक्षण है, उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। उसको दबाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी की बहुत इच्छा है प्रीचिंग करने की और उसके बाद ये चल किचन में जा बर्तन धो, नहीं, ठीक है। श्लोक संख्या 34, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, 35 तक है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। इंद्रिय और इंद्रिय विषय, जल्दी समझ जाइए। स्वाति जी सुन रहे हैं आप? एक बार बोल दो, हाँ तो बोल दो प्लीज। वीडियो ऑफ करके बैठे हो बट हाँ तो बोल दो। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कोई समझा सकता है ये लाइन क्या है? जल्दी से बता दो, 1 2 3 स्टार्ट, बोलिए क्या लाइन है ये? समय कम है, जल्दी बोलो। ठीक है, छोड़ो मैं बोलता हूं। प्रत्येक इंद्रिय और उसके इंद्रिय विषय, आंख है और उसका आंख का विषय क्या? रूप। इन दोनों के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। आंख और आंख के रूप के, इंद्रिय और इंद्रिय विषय के बीच, इसमें क्या होता है? राग और द्वेष। कुछ अच्छा लगता है और कुछ बुरा लगता है। तो इसके लिए क्या बोला जा रहा है? इसको व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, इसको रेगुलेशन करना होगा। ऐसा नहीं कि बस ये चीजें बुरी लग रही है तो मैं देखूंगा ही नहीं, और ये चीजें बहुत अच्छी लग रही है तो बहुत ज्यादा देखता जाऊंगा देखता जाऊंगा देखता जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, इसके भी क्या होंगे? नियम। अगर ज्यादा अच्छी भी लग रही है तो इतना ही देखना है, और बुरी भी लग रही है तो इतना देखना ही देखना है। समझ में आ रहा है आपको? वेरी इंपॉर्टेंट। माँ बोलती है ना बेटे को, बेटा टेस्टी नहीं लग रहा खाना तो भी खाना ही खाना है, इतना तो कम से कम खाना है बेटा, 2 चम्मच तो खाना ही पड़ेगा। फिर प्रोटीन कैसे मिलेगा, विटामिन कैसे मिलेगा? खाली तुम पॉपकॉर्न खाते रहोगे जिंदगी भर, और खाली पॉपकॉर्न खाने की आदत है तो बहुत ज्यादा राग है पॉपकॉर्न से तो उसको लिमिट कर देंगे, नहीं इतना नहीं खाना है। समझ में आ गया आपको? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अपना जो इंद्रिय और इंद्रिय विषय के उसके नियमन को पालन करना है। ऐसा नहीं अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करते जाएंगे, नहीं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। खाली टेस्टी टेस्टी टेस्टी, पसंद की पसंद की पसंद की पसंद की पसंद की पसंद की करते जाओगे तो बीच में आ जाएगी ये सारी चीजें और आपको भक्ति करने नहीं देगी। नापसंद की चीजें अगर बीच में आ गई तो भक्ति करने नहीं देगी। इस प्रकार से 34 नंबर का श्लोक हुआ, और इसका जो 35वां श्लोक है, लास्ट श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण कर्म का पढ़ लेते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर होगा। 18वें अध्याय में आया ना सेम चीज, यहाँ पर भी आ गई है। देखिए 18वां अध्याय सार है वापस से। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से करना, आपको जो ड्यूटी दी गई है उसको कैसे कर लो, जैसा आप बेस्ट कर सकते हो। थोड़ा त्रुटि भी हो जाए, उसमें कुछ गलती भी हो जाए, कोई बात नहीं, पर करो उस ड्यूटी को, इसकी बजाय कि दूसरों की ड्यूटी को अच्छे से करना, अपनी ड्यूटी करो आप। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। खुद के कर्मों को करते हुए मरना अच्छा है, बजाय कि पराये के कर्म को करना। भगवान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? स्टाइल से थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा आंख बंद करके, एक आंख बंद करके भगवान इशारा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन, खुद का युद्ध करते करते, लड़ाई करते हुए मर जाओगे ना, वो अच्छा है तुम्हारे लिए, बजाय कि तुम ये सोचो कि तुम संन्यास ले लोगे, तुम इधर उधर भाग जाओगे। राइट? तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये कर्मों को करते हो मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है, किसी और के काम को करना बहुत डरावना होता है। इसके लिए हमने डोंकी और डॉग की स्टोरी बताई थी आपको, ठीक है। आप सब लोग बहुत सोच रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, कितना बढ़िया, इजीली समझ में आ रहा है, फटाफट समझ में आ रहा है। बाकी सारे अध्याय भी ऐसे कर ले तो ये क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि आप डिटेल में पढ़ चुके हो, आज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इस कारण से 3 गुण क्या है, प्रकृति के गुण क्या है, स्वकर्म क्या है, नियत कर्म क्या है, भगवान क्या है, यज्ञ क्या है, ये सब समझ चुके हो, इसके लिए समझ में आ रहा है, ठीक है। श्लोक संख्या 36 और वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होता है, जो वेरी 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 डिफिकल्ट भी है। हरी हरी बोल। कॉन्कर द लस्ट, लस्ट के ऊपर विजय प्राप्त करना, कॉन्कर द लस्ट, हाँ, काम के ऊपर विजय प्राप्त करना। बड़े बड़े भाषण तो दे देंगे, लेकिन जब बात आएगी कंट्रोल करने की तो टाइम
नहीं हो पाता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ओनली प्योर डिवोटी ऐसा ज्ञान दे सकते हैं, डायरेक्ट परफेक्ट ज्ञान दे सकते हैं। हम लोग पालन करने का हमें अभ्यास करना चाहिए। श्लोक संख्या 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43। और ये काम रूपी शत्रु कहाँ बैठा हुआ है, इसको कैसे मारना है, सब कुछ इसके अंदर पूरा फॉर्मूला दिया है, पूरा पोस्टमार्टम करके बता रहे हैं। हरि बोल। श्लोक संख्या 36। अरे भैया पहले अर्जुन प्रश्न पूछेगा, पहले प्रश्न समझ लो क्या है। अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। वास्तव में तो नहीं चाहता है पाप करना, कुछ गलत काम करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, बट जब इंद्रिय विषय देखता है, कुछ सेंस ऑब्जेक्ट देखता है, तो ऐसा कुछ फोर्स आता है, नाउ आई वांट टू एंजॉय, बस पूरा एकदम पूरा पीछे बल लग रहा होता है, और उस प्रकार से वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, न चाहते हुए पाप कर्म कर बैठते हैं। हम सब के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। अर्जुन, थैंक यू अर्जुन, हम सबका आपने प्रश्न पूछा भगवान कृष्ण से, राइट। तो मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है? ऐसा लगता है कि उसको बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है, कर, चल बंदूक चला, चल काम कर, इंद्रिय भोग कर, गलत काम कर, ऐसा लगाया जा रहा है उसको। तो भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये पूरी सीरीज है, श्लोक संख्या 43 तक पूरी की पूरी सीरीज चलेगी, श्लोक संख्या 37 से। हरि बोल, जागो मोहन प्यारे जागो। हरे कृष्णा, 7 मिनट और लेंगे आपकी, 7 श्लोक है। श्लोक संख्या 37। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी है। अर्जुन, ये पाप कौन करवाता है तुम्हारे से? ये काम, लस्ट तुम्हारे से क्या करवाती है? पाप करवाती है। और पाप, ये लस्ट उत्पन्न कैसे होती है? रजोगुण के संपर्क में आने से। बहुत ज्यादा रजोगुणी व्यक्तियों के संपर्क में आओगे तो क्या उत्पन्न होगी? लस्ट उत्पन्न होगी, काम उत्पन्न होगा, और काम उत्पन्न करने से फिर काम किस में बदल जाता है? क्रोध में बदल जाता है। और ये कैसा होता है? इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु, ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी, खा जाएगा ये अपनी भक्ति को, अपनी साधना को, आदमी के आदमी हो, औरतों को औरतों, सबको पूरा खा जाएगा ये काम। इतना ज्यादा पावरफुल होता है लस्ट। और उसका हाईएस्ट फॉर्म क्या है? सेक्स लाइफ, जो उसका हाईएस्ट फॉर्म है, लस्ट का हाईएस्ट फॉर्म। काम मतलब क्या? अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 38। अब भगवान बता रहे हैं ये काम कैसे कैसे अलग अलग मात्रा में अलग अलग लोगों में पाया जाता है। किसी में इतना है, किसी में इतना है, किसी में इतना है, आप सब लोगों में बहुत कम है। श्लोक संख्या 37। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। लस्ट की अलग अलग मात्रा से हम जो है आवृत, ढके हुए रहते हैं। किसी के अंदर कितना आवरण है? इतना, किसी के अंदर इतना, और किसी के अंदर इतना। तो सबसे कम कौन सा हो गया? जैसे कि धुआं जो है अग्नि को कवर करके रखता है, धुआं उड़ गया, लस्ट गायब। किसी के अंदर कितना है? थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि जो शीशा होता है उसके ऊपर डस्ट लग जाती है, उसको साफ करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, कभी कभी गीले कपड़े से भी साफ करना पड़ता है। और उससे भी ज्यादा लस्ट किसमें होती है? जो व्यक्ति, जो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री बताई गई है, जिसका बहुत ज्यादा, जैसे गर्भाशय के अंदर भ्रूण स्थित होता है, तो उतनी ज्यादा लेयर होती है। हम सब लोगों के अंदर क्या है? काम है, लस्ट है। किसी में कितना है? इतना, किसी में इतना, किसी में इतना, सब में हमारे अंदर लस्ट है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इस लस्ट को लव में बदलना है। और कैसे बदलेंगे? जब हम हर एक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। देखो, ये तो श्योर है और आपका रियलाइज नॉलेज है। कृष्ण को हटा दोगे ना अपनी बातों से, अपनी चर्चाओं से, अपने डिस्कशन से, तो काम की चर्चा करोगे। सिंपल है। कृष्ण को अपने बातों से, अपनी चर्चा से, अपने विषय से हटा लोगे, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने जीवा से कृष्ण को हटा लोगे, तो किसकी चर्चा होगी? बोलो, काम की चर्चा होगी। सिंपल है ये रियलाइज नॉलेज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये रियलाइजेशन है कि कृष्ण को हटाओगे तो काम आ जाएगा, फिक्स है। दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण या माया। श्लोक संख्या 39, सॉरी कौन सा है? 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनोत्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण नालनेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता जलता रहता है।
कभी कभी आश्रम में प्रभु जी लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ये काम कुछ समय में नष्ट हो जाता होगा? काम कभी नष्ट नहीं होता है, काम ये अग्नि के समान जलता रहता है। भले आदमी की बॉडी इंद्रिया सपोर्ट ना करे, लेकिन मन में ये काम चलता रहता है। इसके लिए प्रभुपाद जी किसका एग्जाम्पल देते हैं? अकबर, बिरबल और एक बुढ़े व्यक्ति का जो मरने वाला था, राइट। तो काम कभी संतुष्ट नहीं होता है। हम सोचेंगे कि बस इंद्रियों को, दूसरे अध्याय में भी सेम बात आई थी, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंजॉय करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और हम संतुष्ट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। होगा क्या? उल्टा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, हमें उसको नियंत्रण कर देना है। और वो वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है वो भी भगवान आगे बताने वाले हैं। वो डिफिकल्ट है सर, इसलिए तो अर्जुन ने बोला है कि बलपूर्वक लगाया जा रहा है, जोर लग रहा है पीछे, ऐसे लग रहा है। तो आगे भगवान कृष्ण वो भी बताएंगे। इंद्रिया, हरि बोल। अब समझिए हायरार्की। 4 श्लोक बचे हुए, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, नो भागो मत प्लीज, रुक जाओ। 4 श्लोक बचे हुए। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। हायरार्की से पहले बता रहा है काम रहता कहाँ पर है, काम का ठिकाना किधर है, कहाँ कहाँ है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में कौन रहता है? काम रहता है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। उसका वास्तविक ज्ञान ढक लेता है कि तुम आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भक्त हो, ये सबको ढक लेता है। और फिर वो क्या समझता है? मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं तो मैं स्त्री से आकर्षित होना चाहिए। ये सब उसके अंदर जो है, ये पूरा उसके ज्ञान को ढक करके काम जो है उसको मोहित कर लेता है अपनी इंद्रिय वस्तु से। ठीक है। श्लोक संख्या 41 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो काम का निवास स्थान क्या है? इंद्रिया, मन और बुद्धि। यहाँ पर गोली मारनी है इसको काम को, हम तो गोली मारते मारते कुछ और याद आ जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा काम हावी है हमारे ऊपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 41। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रति काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कब कंट्रोल करना है बोलो? शुरुआत में ही, प्रारंभ में। ऐसा नहीं कि थोड़ा हो गया, थोड़ा और कर लेंगे, थोड़ा और कर लेंगे और उसके बाद में कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल नहीं होता है। तो शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेना है, प्रारंभ में ही बस, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, बस लिमिट। तो इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। पाप का बड़ा सिंबल है ये, कौन? लस्ट। इसको क्या कर दो? इसको कंट्रोल करो, इसको दमन करो शुरुआत में, बाद में नहीं होगा। स्मोकिंग करना शुरू किया उसमें शुरुआत में कंट्रोल कर लोगे, नहीं करेंगे यार, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं करेंगे मैक्सिमम, ऐसा कुछ डिसाइड कर लिया उसने। और नहीं तो अगर वो स्मोकिंग करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, बाद में तो उसका वो आदी बन जाएगा, फिर कंट्रोल करना मुश्किल है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पाप के इस महान प्रतीक, पाप का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? लस्ट, लस्ट एंड लस्ट। तो उसको शुरुआत में ही कंट्रोल करो। और सीधा सीधा डायरेक्टली अगर बोला जाए तो लस्ट का हाईएस्ट फॉर्म क्या है, जो बता दिया है? इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसमें सेक्स लाइफ। तो उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि उसको प्रारंभ में ही कंट्रोल कर लेना है। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ज्ञान का और विज्ञान का, आत्म साक्षात्कार का ये क्या कर देता है? विनाश कर देता है। जितना भी ज्ञान हुआ, जितना भी भक्ति किया, जो भी कुछ प्रोग्रेस किया है, फिनिश। फिर कुछ याद नहीं आता, कृष्णा भक्ति सब, जब इंद्रिय भोग, जब फोर्स काम करता है। अर्जुन यही तो बोल रहा है, ना चाहते हुए भी, बलाद एवं नियोजिता, हम फोर्सफुली एंगेज्ड। कृष्णा ये क्यों हो रहा है? कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, दिस इज लस्ट ओनली ओ अर्जुना। ये ज्ञान जो है आजकल सारे युवाओं को बचपन से, मतलब बच्चों को भी ये ज्ञान देना चाहिए। एक उम्र के बाद फिर डिफिकल्ट होता है फॉलो करना, तो शुरुआत में अगर ये ज्ञान दे देंगे तो बहुत अच्छा होता है। श्लोक संख्या 42 एंड 43। टाइम हो चुका है, 10 मिनट 9 मिनट और बची है, पूरा कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये आगे हायरार्की। अब कैसे करें कंट्रोल, उसका उत्तर दे रहे भगवान। जड़ पदार्थ क्या हो गया? शरीर, इंद्रिय, विषय। जैसे ये पानी का गिलास क्या है? ये क्या है? जड़ पदार्थ। इससे ऊपर क्या है? इंद्रिया, हमारी आंखें या कुछ भी जड़, इससे ऊपर है। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अच्छे से समझ जाइए। इंद्रियाणि प्राण्या और इंद्रियभ्य परमं मनः, मनस्तस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिर परतस्तु सह।
कर्म इंद्रियों से जड़ पदार्थ की कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, और मन इंद्रियों से बढ़कर है, और मन से बढ़कर बुद्धि है, और बुद्धि से बढ़कर क्या है? आत्मा है। समझ में आ गया? आप सबसे ऊपर हो, बुद्धि से भी ऊपर हो, तो बुद्धि को कंट्रोल करो। बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी। मन किसको कंट्रोल करेगा? इंद्रियों को। इंद्रिया फिर जड़ पदार्थ है, इंद्रिय विषय है, उसमें भाग नहीं लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जड़ पदार्थ मतलब इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय। लास्ट एंड फाइनल श्लोक। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, भगवान क्यों बोल रहे हैं महाबाहु? बाहु बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहा था भगवान जोर लग रहा है, पीछे कोई फोर्स काम करवा रहा है। भगवान बोले तुम भी महाबाहु हो पागल, तुम भी, तुम्हारे अंदर भी ताकत है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। काम रूपी शत्रु के ऊपर क्या प्राप्त करो? विजय प्राप्त करो। सबसे डिफिकल्ट कार्य क्या है? इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना, मतलब कि मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, मतलब कि इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। ये सबसे डिफिकल्ट कार्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे जानो, अपने आप को ऊपर जानो। अब तुम ये छोटी मोटी चीजें नहीं हो, मन नहीं हो तुम, बुद्धि नहीं हो तुम, ये इंद्रिया नहीं हो, इंद्रिय विषय नहीं हो तुम, तो क्या हो? प्योर आत्मा हो, ट्रांसेंडेंटल हो, सच्चिदानंद हो। कहाँ फंस रहे हो तुम? इस मन और बुद्धि और इंद्रियों की बातों में, इसकी बातों में मत आओ, और सावधानी पूर्वक बुद्धि को स्थिर करके, अपनी बुद्धि को स्थिर करो, और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, स्पिरिचुअल पोटेंसी द्वारा, हायर टेस्ट द्वारा क्या करो? इस काम रूपी दुर्जय शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो। हायर टेस्ट, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक बल के द्वारा तुम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो। इस प्रकार से तीसरा अध्याय पूरा होता है। हरि हरि बोल। बड़ा आनंद आया इस अध्याय को समझने में, पढ़ाने में, और आपको भी समझने में आनंद। श्रील प्रभुपाद।